हाय एवरीवन, मेरा नाम अवनीश। आपका अपने चैनल अवनीश एक्सवाइजेड में स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग को करिकुलर सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो ये है अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में पूछा जाता है। इस वीडियो में यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, मोटे रूप में योगाभ्यास व योगासनों के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2। योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब सा, ध्यानोपयोगी, व्ययात्मक एवं विश्रामदायक आसन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है। इसका करेक्ट आंसर होगा पद्मासन। किस आसन में चित्त लेटकर दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 अंश तक ऊपर उठाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वांगासन। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्रामदायक आसन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा श्वासन। फिर अगला क्वेश्चन है, धनुरासन से लाभ है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताड़ासन से लाभ है? इसका भी करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधित है क्योंकि योग से? इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। प्राणायाम की दूसरी क्रिया है? इसका करेक्ट आंसर है रेचक। प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कितने मिनट तक करना चाहिए? 15 मिनट तक। प्राणायाम किस स्थान पर बैठकर करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा जमीन पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसे इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रभेदी प्राणायाम। किसकी सिद्धि से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा शीतली प्राणायाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे हृदय एवं फेफड़ों को सशक्त बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भूख बढ़ाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुलोम विलोम से। प्राणायाम की शुरुआत से पहले कौन सा प्राणायाम किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है तथा इन्हें मजबूती मिलती है? इसका भी करेक्ट आंसर होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूर्छा प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर होगा बेहोशी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्राणायाम के संबंध में कहा जाता है कि यह क्रोध, लोभ, मोह तथा ईर्ष्या से मुक्ति दिलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पाल्वनी प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं वेदों में लगभग कितनी मुद्राओं के बारे में विस्तार जानकारी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा 399। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर और मन के बीच की कड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है प्राणायाम। फिर अगला क्वेश्चन है, शास्त्रोक्त विधि से अपनी श्वास प्रश्वास को रोक लेना है? इसका करेक्ट आंसर है प्राणायाम। नियंत्रित गति से सांस लेने की क्रिया को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा पूरक। अंदर ली हुई सांस को क्षमता अनुसार रोक कर रखने की क्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कुंभक। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से शुद्धि होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा रक्त की। फिर भ्रामरी का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर होगा भंवरे की गुंजन, मतलब भंवरे की तरह आवाज़ निकालना। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक ऐसा प्राणायाम जिसमें तेजी से शरीर की हवा को बाहर निकालकर मन तथा शरीर की अशुद्धियों को दूर किया जाता है जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है? इसका भी करेक्ट आंसर होगा भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम
के उपयोगी बंधन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हुआ जालंधर बंध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समस्त शरीर विशेषकर फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्राणायाम से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर और मन के बीच की कड़ी को कहा जाता है? प्राणायाम। फिर उसके बाद है, किस प्राणायाम को सीखने के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती है? इसका करेक्ट आंसर है पालविनी प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह प्राणायाम शीत ऋतु में कम करना चाहिए? शीतली प्राणायाम। अग्नि बढ़ाती है जिससे पाचन क्रिया सुव्यवस्थित होती है एवं शरीर की तीनों ग्रंथियां खुल जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर है शीतली प्राणायाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के चर्म समस्या मिट जाती है? इसका करेक्ट आंसर है कपालभाति प्राणायाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम बहुत ही कठिन माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्छा प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है बहना। विवेक का रास्ता है, अगला क्वेश्चन है, विवेक का रास्ता है? इसका करेक्ट आंसर होगा राजयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभूत मतलब अनन्यमय कोश का सकल घटक होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्मृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योगचित्त वृत्ति निरोधक किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर होगा महर्षि पतंजलि ने। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है? इसका करेक्ट आंसर है महर्षि वशिष्ठ के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग के प्रमुख प्रकार कितने हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा डी मतलब ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र है? इसका करेक्ट आंसर है भावना मंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल कब की? इसका करेक्ट आंसर होगा 27 सितंबर 2014 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ध्यान के प्रकार हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सी मतलब आ व बा दोनों, सगुण ध्यान निर्गुण ध्यान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध दर्शन का सार क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मा के विभाग बताइए? इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी 3 भागों में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है? इसका करेक्ट आंसर है वेदांत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से योग के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, पतंजलि की योग के अनुसार प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मोक्ष प्राप्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से योग की विचारधाराएं कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धनुरासन लाभकारी है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी में। फिर भुजंगासन लाभकारी है? इसका भी करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी में। योग शास्त्रों के अनुसार कितने आसन हैं? इसका करेक्ट आंसर है 84 लाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने आसन प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 32 आसन। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार से पहले आसन का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है योगासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग का पिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है आदि योग शिव। अगला क्वेश्चन है, हठ
प्रादीपिका ग्रंथ के 15 आसनों में से स्वात्माराम ने किस आसनों को महत्व देते हुए विस्तार से इनका वर्णन किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आ व ब दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा मतलब सिद्धासन पद्मासन दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तितली आसन कैसे किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बैठकर। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा आसन बैठकर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दंडासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है योगासनों का राजा कौन है? इसका करेक्ट आंसर है चक्रासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है योगासन का मतलब होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आ व ब दोनों, मतलब शक्ति अवस्था दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन है? इसका करेक्ट आंसर है श्वासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 15। उसके बाद किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भस्त्रिका। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है धौंकनी। नज़ला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है? इसका करेक्ट आंसर है सूर्यभेदी प्राणायाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मूर्छा का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर होगा बेहोशी। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उज्जाई प्राणायाम किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, आ व ब दोनों, लेट कर बैठ कर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि योग जीवन जीने की कला है? इसका करेक्ट आंसर है ओशो का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से योग दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पतंजलि को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया? इसका करेक्ट आंसर है अनुशासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से योग दर्शन में चित्त की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें सभी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है जेंटिल का। तो वालक्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 10। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 21 जून को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने एवं क्रोध को दूर करने के लिए है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तम प्राणायाम। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सॉरी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आ व ब दोनों, लेट कर बैठ कर दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुलोम विलोम प्राणायाम में विलोम का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है उल्टा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के अग्रभाग को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कपाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भस्त्रिका प्राणायाम एक संस्कृत शब्द होता है? इसका करेक्ट आंसर है धौंकनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ताड़ासन द्वारा होने वाला लाभ है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन किस महर्षि द्वारा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है महर्षि कपिल। उसके बाद अगला क्वेश्चन भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है? इसका करेक्ट आंसर है योग दर्शन। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने
योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए आयुर्वेद, व्याकरण, योग तथा अनुशासन के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका करेक्ट आंसर है महर्षि पतंजलि। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्त की अवस्थाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसनों का वर्गीकरण किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, शारीरिक मुद्रा के आधार पर वर्गीकृत आसन है। इसका करेक्ट आंसर है डी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सभी सही हैं। जिसका आकार कमल के फूल की तरह होता है कहलाता है सिद्धासन। जिसमें शरीर की आकृति गौमुख के समान होती है वह है। इसका करेक्ट आंसर है गौमुखासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का योग है। इसका करेक्ट आंसर है 10। फिर अगला क्वेश्चन है, वह आसन किसके अभ्यास से ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। उसका करेक्ट आंसर है सिद्धासन। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर की आकृति पर्वत जैसी बनती है। इसका करेक्ट आंसर है पर्वतासन। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंहासन से। इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब आ व दोनों। स्नायु संस्थान को शक्ति प्राप्त होती है। फिर अगला है, मन शक्तिशाली व स्थिर होता है। फिर अगला क्वेश्चन, विद शब्द का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर होगा जानना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वेदांग। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सन प्रारंभ करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, सगुण ध्यान के रूप हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आ व बा दोनों। पादस्थ ध्यान, उसके बाद रूपस्थ ध्यान। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्यानम निर्विषयम मना का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर होगा मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 महाभूत हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ध्यान के कितने साधन है। इसका करेक्ट आंसर होगा 9। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि स्मृति के समय खोने के लिए अपने प्रति समग्र रूप से सच्चा होना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर है पतंजलि का। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की अपील पर 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कैलेंडर वर्ष को सबसे लंबा दिन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून को। 21 जून को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी है। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 10। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा शीर्षासन को। शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब आ, गीता में भगवान श्री कृष्ण का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घेरण संहिता की रचना कब की गई थी। इसका सही आंसर होगा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। फिर अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर है स्वास्थ्य शिक्षा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योगासनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानव रोग समाप्त होते हैं। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर दृष्ट प्रयोजन में लगा देना ही प्रत्याहार है। यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर होगा योग चूड़ामणि का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक, उसके बाद जागना, अधिक भोजन या बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे, यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर होगा अमृत नादोपनिषद का। अगला क्वेश्चन है दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना कौन सा योग कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है लय योग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना कौन सा योग कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है राजयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन योग शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित होता है क्योंकि योग से, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्वासन से लाभ है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भुजंगासन, इसका करेक्ट आंसर है आ व बा दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रक्तहीनता के उपचार के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी है? इसका करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में से हठ योग का ग्रंथ है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर है पतंजलि। उसके बाद अगला क्वेश्चन पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त की वृत्तियां हैं, इसका करेक्ट आंसर है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है महर्षि पतंजलि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। फिर है अगला क्वेश्चन निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी, मतलब उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्लिप डिस्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में से शरीर आसन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन पाचन प्रणाली हेतु आसन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है वज्रासन। फिर अगला क्वेश्चन है अनुलोम विलोम किस रोग में लाभप्रद है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर है पालविनी। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वांग योग दर्शन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है अरविंद ने। अगला क्वेश्चन है कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 21 जून को। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों से एक है? इसका करेक्ट आंसर है श्वासन। फिर अगला क्वेश्चन है अनुलोम विलोम का लाभ है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए विलोम शब्द का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उल्टा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्ट का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ध्यान। फिर अगला क्वेश्चन है मन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है, इसका करेक्ट आंसर है मेडिटेशन से। फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास शुरू करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है क्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी स्वात्माराम ने। वास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वैराग्य। फिर अगला क्वेश्चन पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? इसका करेक्ट आंसर है समाधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय? इसका करेक्ट आंसर है 4। संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है योग कर्मसु, योगः कर्मसु, इसका करेक्ट आंसर है कौशलम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के सर्वांग रूप में कौन से पक्ष सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्चतर ध्यान की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है योग निद्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ध्यान के रूप हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, आ बाबा दोनों। नियम के प्रकार हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मुद्रा है? इसका करेक्ट आंसर है प्राणायाम। उसके बाद गौमुखासन किस रोग में लाभकारी है? इसका करेक्ट आंसर है सभी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम किस रोग में लाभदायक है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान में निकलने वाले विचार हैं? इसका करेक्ट आंसर है या, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी इसमें से सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचित शरीरा किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग की पहली विचारधारा है? इसका करेक्ट आंसर है वेद मूलक धारा। अगला क्वेश्चन है, मोटापे का खतरा होता है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाकलाप सदैव होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है सरल से कठिन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार सामान्य से 20% बढ़ जाता है? इसका करेक्ट आंसर मोटापे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से मोटापे के प्रबंधन का उपाय है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शरीर में कितने कक्ष होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वजन घटाने में सहायता करने के लिए आपको प्रत्येक सप्ताह कितने समय की शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य रखना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है अधिकांश 30 दिनों में 30 मिनट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वजन का बढ़ना किससे प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर है कुल दैनिक कैलोरी सेवन से। अगला क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने हेतु व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्य रूप से कितने मिनट तक व्यायाम करने की सलाह दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 20 से 30 मिनट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवसाद के क्या लक्षण है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आ व ब दोनों, दूषित भोजन, दूषित हवा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 7 से 8 गिलास। अगला क्वेश्चन है, मोटे व्यक्ति को आहार में कितनी कैलोरी कम लेनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 1000। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर शरीर की निरोगता से। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है शारीरिक विकास हेतु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता नहीं होती? इसका करेक्ट आंसर है स्थूल शरीर। अगला क्वेश्चन, धन प्रथम स्वास्थ्य है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा एमर्सन का। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य में निद्रा की क्या भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर है थकान दूर करती है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्वस्थता के अंतर्गत नहीं आता? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेम। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा आ व बा दोनों, मतलब अच्छी आदतें एवं भोजन। फिर अगला है आराम एवं निद्रा, इसमें दोनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को सोना चाहिए 6 से 7 घंटे।
फिर अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तम स्वास्थ्य। फिर अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के लिए योग्य बनाता है? करेक्ट आंसर होगा J.F. विलियम्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन उत्तम स्वास्थ्य का घटक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर है अनिद्रा। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा वृत्तिमूलक। फिर अगला क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मनुष्य की शारीरिक मानसिक व वास्तविक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति मात्र नहीं। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी? इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तम स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? उपर्युक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल को। मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है BMI। उसके बाद अगला क्वेश्चन मोटापे का मुख्य कारण है? इसका करेक्ट आंसर है अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। अगला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से होने वाला रोग? इसका करेक्ट आंसर है मोटापा। मुख्य कारण है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर अत्यधिक भार में। अगला क्वेश्चन है मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए? करेक्ट आंसर है कम कैलोरी युक्त। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है फल सब्जियां सलाद एवं तरल पदार्थ। फिर अगला क्वेश्चन है मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। होने वाला रोग है? इसका करेक्ट आंसर हुआ उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोटापा कम करने का उपाय है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यूरोप में मोटापे के उपचार के लिए कौन सी औषधि दवाओं को स्वीकृति दी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा आरल स्टेड। इसकी वृद्धि के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एसिडोसिटी। अगला क्वेश्चन है मोटापे के उपचार के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, परंतु सर्जरी के बाद मोटे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह की घटना कितनी कम हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 80 से 90%। फिर अगला क्वेश्चन है मेसोमॉर्फ क्या संदर्भित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ये सरलता से वजन बढ़ाते व कम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मोटापा खतरनाक है? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्या वर्जित है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी।
फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से मोटापे का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। मोटापे से बचने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए? तैलीय भोजन मतलब ऑयली फूड। फिर अगला क्वेश्चन है भूख को कम करने वाला हार्मोन है लेप्टिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर में वसा के बहुत अधिक संचय से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को संदर्भित करता है जबकि सामान्य से अधिक शरीर के वजन को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मोटापा, अधिक वजन। यदि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता वजन घटाने की औषधि की सिफारिश करता है तो आप सबसे अधिक वजन कम करने की आशा कब कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है प्रथम 6 माह में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर है एक व्यक्ति का वजन किलोग्राम में उसकी ऊंचाई के वर्ग मीटर से विभाजित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शरीर में वसा का कितना भाग मोटापे की श्रेणी में आता है? इसका करेक्ट आंसर है पुरुषों में 25%, महिलाओं में 30%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रति सप्ताह अधिकतम वजन घटाने की सिफारिश की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है 1 से 2 पाउंड। फिर अगला क्वेश्चन है पुरुषों में स्वास्थ्य एवं पुष्टि के लिए इष्टतम शारीरिक वसा है। इसका करेक्ट आंसर है 10 से 20%। फिर अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के शरीर के किस भाग में सर्वप्रथम वजन कम होगा? इसका करेक्ट आंसर है सबसे अधिक संचित वसा क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ वजन घटाने के कार्यक्रम में निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी पर बल दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रेट वाला आहार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक गतिहीन या मोटे व्यक्ति के लिए व्यायाम कार्यक्रम का सबसे अच्छा विकल्प है। इसका करेक्ट आंसर है कम तीव्रता कम प्रभाव। अगला क्वेश्चन है मोटापा शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है, कथन है। इसका करेक्ट आंसर है एम स्वामीनाथन का। फिर अगला क्वेश्चन है मोटापा में वर्जित आहार है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति मोटा कब माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जब उसका BMI 30 से अधिक हो। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोटापा निम्नांकित में से किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोटापे का मुख्य कारण है। इसका करेक्ट आंसर है बढ़ती ऊर्जा की मात्रा, घनत्व एवं अधिक गतिहीन जीवन शैली। फिर अगला क्वेश्चन है मोटापे के प्रमुख कारण है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नांकित लक्षणों में से कौन मोटापे की संभावना में सबसे बड़ी भूमिका निर्वाह करता है? इसका करेक्ट आंसर है जीवन शैली। अगला क्वेश्चन है विश्व में मोटापे का प्रतिशत है। इसका करेक्ट आंसर होगा 13%। अगला क्वेश्चन है एक महिला को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है, उसके शरीर में कितने प्रतिशत वसा अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर है 30%। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है क्षुधा अभाव की विशेषता होती है। इसका करेक्ट आंसर है खाने से मना करना। अगला क्वेश्चन है व्यायाम को सामान्य रूप से प्रशिक्षण के रूप में वर्जित किया जाता है, इसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति का, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तम जीवन शैली के घटक हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है एक औसत व्यक्ति को एक दिन में कितने मिनट पैदल चलना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 20 मिनट। फिर अगला क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक अनिवार्य है? इसका करेक्ट आंसर डी उपर्युक्त सभी। के पश्चात शरीर की
पूर्ति करने हेतु कौन सा पेय पदार्थ पीना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है नारियल पानी। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है मोटापे में। फिर अगला क्वेश्चन है, कम ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है मोटापे में। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति को कौन सा आहार लेना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है कम ऊर्जा युक्त। फिर अगला क्वेश्चन है, वसा युक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करने का क्या परिणाम होता है? इसका करेक्ट आंसर है भार में वृद्धि। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न कैलोरी युक्त भोजन लेना आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर है अत्यधिक शारीरिक भार में। फिर अगला क्वेश्चन है, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को आहार में क्या कम मात्रा में लेना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है वसा। फिर अगला क्वेश्चन है, मोटापा कम करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न कैलोरी युक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, मोटापा का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है आ व बा दोनों, वसायुक्त असंतुलन, अधिक कैलोरी युक्त भोजन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा के विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ताराचंद्र के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना कब बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1956 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराई जाती थी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का कारण था। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत के किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इसका करेक्ट आंसर है स्वदेशी खेलों का। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा YMCA ने। अगला क्वेश्चन है, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा किस स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है दोराबजी जमशेद टाटा ने। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली वह शिक्षा है जिसने व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और इसकी पूर्ति एवं पूर्णता शरीर, मन तथा आत्मा में है। यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर होगा JP थॉमस का। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण तथा समायोजन का अधिकतम विकास करना है। यह कथन है। करेक्ट आंसर होगा बुकवाल्टर का। फिर अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद्र कमेटी किस सन में बनी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हैरी बक ने किस सन में
YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1920 ईस्वी में। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर के कौन से अवसर हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में करियर हेतु आवश्यक कौशल कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 3R का अभिप्राय है? इसका करेक्ट आंसर होगा पुनः चक्रण। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह शिक्षा में? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ने का मुख्य कारण है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर है एच.सी. बक ने। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जिसमें शारीरिक क्रियाकलापों की प्रधानता रहती है, किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर होगा सा, आ बाबा दोनों, ब्राउन हिल, हैगमैन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक घटकों की पुष्टि कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल मैदान की है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रोबेल का। दूध में भीगे नरम फूले चावलों की भांति निर्बल बुद्धि वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता तथा वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु शक्तिशाली एवं पौरुषत्व रखने वाला व्यक्ति ही पराक्रमी कहलाता है। वह ही जीवन में सब कुछ कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन है? इसका करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद का। फिर अगला क्वेश्चन है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूल को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पैलेस्ट्रा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, YMCA का गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सन 1941 ईस्वी में। वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई? इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1920 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था सन 1954 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आता है? इसका करेक्ट आंसर है शारीरिक अक्षमता। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी।
फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहसिक क्रियाकलाप होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जिम्नास्टिक क्रिया है जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। इंडोर खेल है, उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आत्मरक्षात्मक खेल है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा करती है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है शारीरिक विकास। फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। भौतिकवादी समाज का व्यक्ति को उपहार है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विभिन्न खेलों के लिए योग्य प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोतीबाग में कब राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1961 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है नेशनल फिटनेस कोर किस संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बन था, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। स्वतंत्र भारत में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली में खेलों का आयोजन कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1982 ईस्वी में। आत्मरक्षात्मक खेल है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है तनाव के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य था, इसका करेक्ट आंसर है सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार नामक योजना किसने बनाई थी, इसका करेक्ट आंसर हुआ शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने। यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी अंगों का व्यायाम करना आवश्यक है, या किसका कथन, इसका करेक्ट आंसर हुआ फ्रोवेल का। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से इंडोर खेल कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य था, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी, इसका करेक्ट आंसर है सन 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का अन्य नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है YMCA ने भारत में अपना कार्यकलाप कब और कहाँ प्रारंभ किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1910 मद्रास में। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए भारत में 1998 ईस्वी में किस कमेटी का गठन किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है ताराचंद्र कमेटी का। 12 वर्षीय बालक को पढ़ने लिखने व समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, वह किस प्रकार की अक्षमता से पीड़ित है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी से। किस पोषक तत्व की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या है, इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन निम्न में से मुक्त खेल कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समुदाय किन रोगों की चपेट में आ गया है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास।
अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की देन है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। को स्वस्थ रखा जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल लोक सेवा कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में ज्ञान दिलाने के साथ कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारत का परंपरागत व्यायाम है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। आउटडोर खेल हैं, उपर्युक्त सभी। शारीरिक शिक्षा है, इसका करेक्ट आंसर है शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है, यह कथन किसका है, इसका करेक्ट आंसर है रूसो का। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है, इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर का। फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर हो उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है सभी शिक्षा सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनाना होना चाहिए, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। फिर अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था, इसका करेक्ट आंसर हो उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। शारीरिक शिक्षा एवं समस्त शिक्षा प्रणाली का ही एक अंगभूत हिस्सा है, यह कथन किसका है, इसका करेक्ट आंसर होगा बुकर का। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति अपने कार्य व्यापारों के द्वारा सीखता है, यह कथन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ओबर्ट यूफर का। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का समान उद्देश्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप में किस प्रशिक्षण को प्रयोग में लाया जाता था, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाती थी, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम कब शुरू की थी, इसका करेक्ट आंसर है सन 1953 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना कब की थी, इसका करेक्ट आंसर है सन 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर में। फिर अगला क्वेश्चन भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मतलब YMCA की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है मद्रास में। फिर अगला क्वेश्चन भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी, इसका करेक्ट आंसर है नवयुवक ईसाई संस्था ने। जुम्बा के निर्माता अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ गए थे, इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरिडा में। फिर अगला क्वेश्चन है जुम्बा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी की खपत कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर 650। पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय होता है, इसका करेक्ट आंसर 40 मिनट का। फिर अगला क्वेश्चन कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर सन 1950 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा हु तू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा 7। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आयताकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा 9 मिनट की।
मैदान का आकार कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आयताकार। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 30 मिनट का। किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा कबड्डी से। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ मतलब लाबी की चौड़ाई होती है? इसका करेक्ट आंसर है 5 मीटर की। अगला क्वेश्चन है, खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 9। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3.25 मीटर। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? एक श्वास से। अगला क्वेश्चन है, खो खो पोल की ऊंचाई जमीन से ऊपर कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1.20 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के मैदान का आकार होता है? इसका करेक्ट आंसर है 12.5 × 10 मीटर के अंक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1। फिर अगला क्वेश्चन है, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है? इसका करेक्ट आंसर है 2.75 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल क्षेत्र के केंद्रीय विथिका की चौड़ाई होती है? इसका करेक्ट आंसर है 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, खो खो के मैदान की माप लंबाई तथा चौड़ाई होती है? इसका करेक्ट आंसर है 29 × 16 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक शिक्षा का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है, खो खो में क्रॉस लेन की लंबाई व चौड़ाई होती है? इसका करेक्ट आंसर है 23.50 मीटर × 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, खो खो का खेल प्रारंभ होने पर खेल क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल का जन्मदाता देश है? इसका करेक्ट आंसर है भारत। को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है? इसका करेक्ट आंसर है मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन का क्या महत्व है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन फुर्सत के समय में मानवीय हितों का विस्तार है? किसका कथन है? इसका सही आंसर है जेराल्ड बी रिट जेराल्ड का। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन का क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर पुनः निर्माण महत्व है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन, 2 प्रकार के जुम्बा के नाम हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा फिटनेस टोनिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, लोना शब्द किस खेल से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है कबड्डी। फिर अगला क्वेश्चन, मनोरंजन क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आ बाबा दोनों पर, मतलब परिवार की रुचि पर, आनंद की प्राप्ति पर। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन का मूल आधार है? इसका करेक्ट आंसर होगा संतुष्टि। फिर अगला क्वेश्चन, खाली समय के दौरान स्वयं को स्वेच्छा से व्यस्त रखना प्राथमिक रूप से इससे आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना यह कथन है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेयर ऑफ ब्राइट विल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन है? इसका करेक्ट आंसर है समाज की आवश्यकता। उसके बाद मनोरंजन का उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 5। कबड्डी के मैदान में अंतिम रेखा से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1.50 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मनोरंजन का सही एवं उत्तम माध्यम है? इसका करेक्ट आंसर है शारीरिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन में महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कठिन परिश्रम के बाद मनोरंजन क्या देता है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। मनोरंजन का क्या उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है आ व बा दोनों, व्यक्तित्व का विकास, आनंद की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है तनाव से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर है संगीत। मनोरंजन की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन की प्रमुख विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सृजनात्मक।
फिर अगला क्वेश्चन है मनोरंजन में महत्वपूर्ण है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है क्योंकि व्यक्ति को उसमें व्यक्तिगत खुशी एवं संतोष मिलता है। यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा जेडी बटलर का। अगला क्वेश्चन मनोरंजन अवकाश के समय की ऐसी प्रक्रिया है जो समाज द्वारा मान्य होती है और जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तुरंत अस्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। यह परिभाषा किसकी है? इसका करेक्ट आंसर होगा हचिंसन का। फिर अगला क्वेश्चन है सामुदायिक मनोरंजन है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोरंजन का महत्व है, इसका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक सामाजिक और मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन मनोरंजन के रिक्रिएशन का लैटिन अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पुनः निर्माण करने वाला। अगला क्वेश्चन है सबसे कम खर्चीली मनोरंजन क्रिया कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है प्रातः काल सैर। अगला क्वेश्चन किसी व्यक्ति के लिए मनोरंजन आवश्यक है क्योंकि यह, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतः सदन मनोरंजन क्रिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा शतरंज। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन क्रियाएं सहायक होती हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी आ व बा दोनों में। अगला क्वेश्चन मनोरंजन का आधुनिक उपकरण है, इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन मनोरंजन का लक्ष्य है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है जीडी सोधी। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन मनोरंजन प्रक्रिया किसकी ओर ले जाती है? इसका करेक्ट आंसर है प्रसन्नता। फिर अगला क्वेश्चन है मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था है, इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है रिक्रिएशन शब्द किस शब्द से बना है? इसका करेक्ट आंसर है रिक्रिएट। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा आकाश आधारित मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसका करेक्ट आंसर है सुविधाएं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय खेल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर है मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कंचे के खेल की विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है, इसका करेक्ट आंसर है लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है गुट्टा है, इसका करेक्ट आंसर आम भारतीय पारंपरिक खेल। अगला क्वेश्चन है गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मनोरंजन नीति बनाई गई थी, इसका करेक्ट आंसर है 1991 में। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। एरोबिक व्यायाम निम्न में से किस रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित मनोरंजन क्रिया है, इसका करेक्ट आंसर है मेला। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? इसका करेक्ट आंसर है लैटिन। अगला क्वेश्चन खेल की विशेषताएं हैं, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। खेल में प्रयोग होने वाला शब्द जिसका अर्थ एक हो
इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के दो शब्द मन प्लस रंजन का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है मन को आनंदित करने वाली क्रिया। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के उद्देश्य हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी आ बाबा दोनों में, मतलब रामायण में महाभारत दोनों में। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है खेल सहायक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृति की समृद्धि में। अगला क्वेश्चन है गिल्ली डंडा में किसकी आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा दो छड़ियों की। अगला क्वेश्चन है गुट्टे में प्रयुक्त होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पत्थर के टुकड़े। फिर अगला क्वेश्चन है पारंपरिक भारतीय खेलों को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आंचलिक खेल। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय खेल हैं। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन आनंद में निहित होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा समूह में सम्मिलित होकर आनंद उठाना। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। खेलों के विलुप्त होने का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन का सबसे उत्तम प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर है बाह्य सदन सक्रिय मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन की विशेषताएं हैं। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जुम्बा व्यायाम है। इसका करेक्ट आंसर है सी आ बाबा दोनों, मतलब ये वजन को भी कम करता है, फिर तनाव को भी कम करता है। फिर अगला क्वेश्चन मनोरंजन में किसकी अवधारणा सम्मिलित है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई। इसका करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसका करेक्ट आंसर होगा सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है फिट का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति तीव्रता समय। अगला क्वेश्चन है भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया। इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी।